से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 90,328 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,538 नए केस और 8 मौतें हुई हैं। वहीं मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 15,166 नए केस सामने आए हैं तो 3 लोगों की मौत हुई है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,665 नए केस सामने आए हैं, वहीं 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 14,022 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। और बात अगर केरल की करें तो 24 घंटे में कोरोना के 4,801 नए केस सामने आए हैं, 29 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 4,246 नए केस, 2 की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,176 नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 4,862 नए केस। गुजरात में कोरोना के 3,350 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जो संख्या अभी तक मात्र 3 अंकों में थी, अब वो बढ़कर 4 अंकों में हो गई है। ये सिर्फ देश की स्थिति नहीं है, बल्कि लगभग सभी राज्यों में इस तरह के हालात हैं। आशीष, देखिए, देश में कोरोना का जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो महज 24 घंटे में जो मामले हैं वो दुगने हो गए। अगर 48 घंटे पहले की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 5100 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अगर बात करें 24 घंटों की, पिछले 24 घंटों की, तो 10,000 से मामले ज्यादा दिल्ली में कोरोना के दर्ज किए गए। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अबुल बशर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं और अभिजीत हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजीत का रुख करेंगे। अजीत, दिल्ली में 24 घंटे में जो मामले हैं वो दुगने हो गए। अगर 48 घंटे पहले की बात करें तो दिल्ली में 5100 कोरोना के नए मामले थे, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें जो आंकड़ा आया है वो बेहद चौंकाने वाला है और परेशान करने वाला भी है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटे में कोरोना के दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल आशीष, सही बात है, क्योंकि 10,665 मामले आ जाना कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। लगातार जिस हिसाब से हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे और काम दाम पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहीं अचानक ये तीसरी लहर आने से कहीं न कहीं पूरी व्यवस्थाएं फिर से चरमरा गई हैं। फिर से आदेश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि देखिए, हॉस्पिटल अब तैयार कर लिए जाए, तमाम बेडेड, तमाम ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से चेक कर लिए जाए। तो तमाम जो 9 बड़े हॉस्पिटल हैं उनको पूरी तरह से हिदायत दे दी गई है। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनको भी कहा गया है कि देखिए, अपनी ऑक्यूपेंसी के अनुसार 40% बेडेड आप भी कोविड के लिए तैयार कर लें, क्योंकि इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ती है तो आपके भी हॉस्पिटल को पहले की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा और सरकार उसके लिए भुगतान करेगी। तो साफ तौर पर है कि कोविड की तैयारी के लिए सरकार सजग है, लेकिन ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है और कहीं ना कहीं चुनौतियां भी है प्रशासन और सरकार के सामने। अभिजीत हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, गुजरात की बात करें तो क्या कुछ स्थितियां हैं कोरोना को लेकर, और अगर हम नई गाइडलाइंस को लेकर बात करें तो क्या कुछ मौजूदा स्थिति में गाइडलाइंस जारी की गई हैं गुजरात में? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से गुजरात में 3,350 केस आए हुए हैं और कोरोना के, और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे सरकार की भी चिंता बढ़ी और सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो अहमदाबाद में लोकल बस सर्विसेज चलती है और बीआरटीएस चलती है, उसमें 50% कैपेसिटी के साथ ही चलाने का मंजूरी दिया है और उसके चलते पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है सरकार ने। एक और जब इतने केसेस आ रहे हैं, दूसरी ओर वाइब्रेंट गुजरात का भी आयोजन हो रहा है। हालांकि कई आईएएस ऑफिसर्स के साथ बात हुई हमारी, तो उन्होंने वो कतरा रहे कि ये जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे हालात में वाइब्रेंट गुजरात अभी पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन सरकार ये जो लगातार जी अभिजीत, हमारे साथ अब्दुल बशीर भी जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। अब्दुल, तेलंगाना और आंध्रा में कोविड की क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइएगा। अगर तेलंगाना की हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1520 नए मामले सामने आए हैं तेलंगाना राज्य में और 2 लोगों की मौत हुई है कोविड से संक्रमित होकर। हालांकि ओमिक्रॉन के कोई मामले पिछले 24 घंटों में सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुल मिला के अगर स्टेट में हम बात करें तो 94 ओमिक्रॉन मामले अभी दर्ज हुए हैं तेलंगाना स्टेट में। तो ये परिस्थिति है तेलंगाना की। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 434 मामले पिछले 24 घंटे में नए आगे आए हैं, जिनमें अभी कोविड से संक्रमित होकर किसी की भी मौत नहीं हुई है। ओमिक्रॉन के 4 मामले आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले 24
घंटों में दर्ज हुए हैं। जी। इससे कुल मिला के ओमिक्रॉन के 28 मामले अभी आंध्र प्रदेश राज्य में पाए गए हैं। अगर गाइडलाइंस की बात की जाए, रेस्ट्रिक्शंस की बात की जाए, तो तेलंगाना राज्य ने स्कूल कॉलेजेस को 8 से लेकर 16 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। जी अब्दुल, आपका, अभिजीत आपका और अजीत आपका, तीनों का जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। तो तीनों हमारे सहयोगियों ने बताया कि किस तरह से देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 1 लाख के करीब पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले आए हैं, जो बेहद चिंताजनक